हिमाचल में चुनाव प्रचार का गुरुवार को आखिरी दिन रहा। शाम 5 बजे प्रचार का शोर भी थम गया। इसके बाद अब मतदान तक रैली और जनसभाओं पर हिमाचल में रोक रहेगी। मीडिया के जरिए भी चुनाव प्रचार पर रोक रहेगी। इसके अलावा स्टार प्रचारकों की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यूज पर भी मतदान तक रोक लगी रहेगी। – 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए जो चुनाव प्रचार चला हुआ था वो आज शाम को 5 बजे थम गया है। अब जितने भी प्रत्याशी हैं वो सिर्फ डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं या फिर अपने समर्थकों या फिर कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के करके आगामी रणनीति तय कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं मंडी शहर के सेरी मंच पे। मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा। ये सेरी मंच गवा रहा है हिमाचल प्रदेश की राजनीति का। यहाँ पर बड़ी बड़ी चुनावी रैलियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी चुनावी सभाएँ होती हैं। हालांकि यहाँ पर काफ़ी कम जो चुनावी रैलियाँ हैं वो हुई हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से, अब कहें प्रशासन की तरफ से, इस सेरी मंच की कम ही अनुमति जो है वो दी गई है। लेकिन अगर हम मंडी जिला की ओवरऑल आपको स्थिति की बात करें तो चुनाव प्रचार थमने के बाद अब कुछ इस तरीके का सन्नाटा जो है वो पूरे शहर में या फिर हम कहें कि पूरे ज़िले में आपको देखने को मिल रहा है। अमूमन इस समय राजनीतिक दल जितने भी हैं वो अपने चुनाव प्रचार में डटे रहते थे। जो प्रत्याशी थे वो मैदान में डटे रहते थे और चुनाव प्रचार जो है उनका देर रात तक वो चलता रहता था। लेकिन अब वो चुनाव प्रचार थम गया है, सन्नाटा जो है पूरी तरीके से पसर गया है। बाजार में सिर्फ वही लोग इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं जो अपनी ज़रूरत का सामान लेने के लिए जो है वो बाज़ारों में आए हुए हैं, कुछ ज़रूरी सामान खरीदने के लिए बाज़ारों में आए हैं या फिर खरीद के घर की तरफ जा रहे हैं। मंडी जिला की अगर हम आपको 10 सीटों के बारे में बताएं तो 10 सीटों में से अधिकतर में जो मुकाबला है वो आमने सामने ही है और कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर तिकोनिया मुकाबला भी है। तिकोनिया मुकाबले की अगर हम बात करें तो मंडी सदर की सीट है, सुंदरनगर की सीट है, सरकाघाट की सीट है। हम नाचन में भी कह सकते हैं कि नाचन में भी तिकोनिया मुकाबला है। हम कह सकते हैं कि जोगिंद्रनगर में भी हमें इस प्रकार का तिकोनिया मुकाबला देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह विधानसभा क्षेत्र सराज की बात करें तो वहाँ पर दो ही दल हैं, दो प्रत्याशियों के बीच में आमने सामने का मुकाबला है। बल की हम बात करें वहाँ पर भी इसी तरीके से मुकाबला देखने को मिल रहा है। धर्मपुर में भी इसी तरीके से, द्रंग विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर भी इसी तरीके से मुकाबला जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर चुनाव प्रचार थम चुका है और 12 नवंबर की वो तारीख अब नज़दीक आने वाली है जब सुबह ठीक 8 बजे से जो है वो मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और शाम 5 बजे तक के मतदान की प्रक्रिया जारी रहेगी। और हिमाचल प्रदेश के और मंडी जिला के जो मतदाता हैं वो अपने भावी प्रतिनिधियों का चयन करने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वोट डाले जाएंगे और फिर ईवीएम में वो सारा का सारा जनादेश जो है वो लॉक हो जाएगा। फिर उसके बाद 8 दिसंबर की वो तारीख आएगी जब इन ईवीएम मशीनों में जो वोट डले हुए हैं उसकी गिनती जो है वो शुरू होगी और उसके बाद फिर पता लग जाएगा कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने अपना जनादेश किसके लिए दिया है। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए मंडी से भारद्वाज। हिमाचल प्रदेश में आगामी जनादेश को लेकर जारी चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। अब मतदान का इंतजार है। 12 नवंबर को सुबह ठीक 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। और हिमाचल प्रदेश के जो मतदाता हैं वो अपने अपने क्षेत्र में अपने भावी प्रतिनिधियों का चयन करेंगे। मतदान को लेकर मंडी जिला के प्रबुद्ध लोगों की क्या कुछ राय है, इस वक्त कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आपका शुभ नाम? राजन मंजू। 12 नवंबर को मतदान होने जा रहा है, क्या संदेश आप देंगे मतदान को लेकर? मतदान को लेकर मैं यही कहूँगा कि मंडी शहर की प्रबुद्ध जनता से मेरा यही प्रार्थना, ये अनुरोध रहेगा कि अच्छे प्रत्याशी को चुने और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाकर जो है मतदान करें। बस यही कहना चाहता हूँ। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं। सर, आपका शुभ नाम? योगराज बहल। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे अब मतदान को लेकर? मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा कि आप मतदान जरूर कीजिए, परंतु ऐसे है कि ऐसे तो उसको चुनना चाहिए जो हमारे काम कर सके और हमारे डेवलपमेंट कर सके। मतदान जरूर इसलिए भी करना क्योंकि इट इज़ आवर राइट्स टू वोट, टू कास्ट आवर वोट। थैंक यू वेरी मच। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? जगदीश, मेरा नाम जगदीश धवन। तो पार्टी के लिए सब पार्टियां जो है खड़ी हुई है, अपना वोट ऐसे पार्टी में दीजिए जो अच्छा काम कर सके और वोट का अपना प्रयोग हर एक आदमी को करना चाहिए ताकि सरकार मजबूत बने और आगे चलकर लोगों का काम कर सकें। सर, आपका शुभ नाम? रमेश कपूर जी।
सर, अमूमन देखने में आता है कि लोग बड़ी कम संख्या में मतदान करते हैं, लोग मतदान करने के लिए निकलते नहीं। आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं, क्या आप संदेश देना चाहेंगे मतदाताओं को? अपना मतदान जरूर कीजिए और मतदान से हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होती है और हमारे जो काम किए अधूरे काम हैं उनको पूरा करवाएगी। ये है हमारा संदेश। सर, आपका शुभ नाम? ब्रिजभूषण। सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं को? 12 नवंबर को मतदान होने वाला है। मेरा सभी मतदाताओं से निवेदन है कि वो अधिक से अधिक मत का प्रयोग करें और जो हमारा अधिकार हैं उसका प्रयोग जरूर करें। सर, आपका शुभ नाम? PK वर्मा। सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे मतदान को लेकर? मैं तो कहता हूँ सब मतदाताओं की भगवान ने गवर्नमेंट ने हमें ये राइट दिया हुआ है, अपने राइट का एक्सरसाइज करें और अपना भी अपने दोस्तों का भी उनको भी इंस्टिगेट करें कि भाई ये मतदान तो करना ही चाहिए। ये मैं नहीं कहता भी क्या किसको करो क्या करो, लेकिन यू शुड एक्सरसाइज योर राइट। चलिए, शुक्रिया। तो ये मंडी शहर के कुछ प्रबुद्ध लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका कहना है कि मताधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें और ऐसे प्रतिनिधि का चयन करें, ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करें जो आपके क्षेत्र के विकास के लिए सोचे, अच्छी सरकार बने और सरकार प्रदेश के और क्षेत्र के विकास के लिए जो है वो ध्यान से, पूरी गंभीरता से काम करे। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज। और इस बार का हिमाचल विधानसभा चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बेहद अहम है। साथ ही इस बार कई सीटों पर पहले से कहीं ज्यादा कांटे का मुकाबला देखने में आ रहा है। इस चुनाव में चुनाव आयोग की ओर से भी कई तरह के खास इंतजामात किए गए हैं। हम आपको अब एक एक सीट की जानकारी दे रहे हैं। हर बड़े मुद्दे पर भी बात होगी, लेकिन पहले देखिए 68 सीटों का हाल क्या है। आपको कि हिमाचल की 68 सीटों के लिए हो रहे मुकाबलों में इस बार कुल उम्मीदवार 412 हैं, जिनकी किस्मत का फैसला करेंगे राज्य के कुल 55,92,882 वोटर्स, जिसमें पुरुष वोटरों की संख्या 28,54,945 है। और अगर महिला वोटरों की बात करें तो उनकी जो संख्या है वो है 27,37,845। और सबसे अहम कि कुल 38 थर्ड जेंडर वोटर्स भी हैं जो इन चुनाव में अपना मतदान का प्रयोग करेंगे। और अब आपको दिखाएं कि दिग्गजों का क्या कुछ मुकाबला है। सीट के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। सबसे अहम सराज सीट, जहां पर जयराम ठाकुर बीजेपी की ओर से, साथ ही इनका मुकाबला है चैतराम ठाकुर कांग्रेस की तरफ से है। ये वो तमाम सीटें हैं जिसके बारे में हम आपको ग्राफिक के जरिए यहां समझा रहे हैं। कूटलेहर सीट वीरेंद्र कंवर बीजेपी की ओर से, देवेंद्र कुमार भुट्टो कांग्रेस की ओर से, जसवां परागपुर बिक्रम सिंह बीजेपी की ओर से, सुरेंद्र सिंह मनकोटिया कांग्रेस की ओर से, पावंटा साहब सुखराम चौधरी बीजेपी की ओर से, कृष्णेश जंग कांग्रेस की ओर से। तो ये वो अहम सीटें हैं जो हम आपको ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं। सराज सीट सबसे अहम, जयराम ठाकुर बीजेपी की ओर से, उनका मुकाबला चैतराम ठाकुर कांग्रेस की ओर से है। मंडी की अगर हम बात करें तो मंडी में अनिल शर्मा बीजेपी की ओर से, चंपा ठाकुर कांग्रेस की ओर से, लाहौल रामलाल मारकंडा बीजेपी की ओर से, रवि ठाकुर कांग्रेस, मनाली गोविंद सिंह ठाकुर बीजेपी, भुवनेश्वर गौड़ कांग्रेस। कसमपुटी सीट की अगर बात करें तो सुरेश भारद्वाज बीजेपी की ओर से, अनिरुद्ध सिंह कांग्रेस की ओर से यहां पर हैं, शाहपुर सरवीण चौधरी बीजेपी की ओर से, केवल सिंह पठानिया कांग्रेस की ओर से। कूटलेहर की अगर बात करें तो वीरेंद्र कंवर बीजेपी की ओर से, देवेंद्र कुमार भुट्टो कांग्रेस की ओर से। परागपुर में मुकाबला है विक्रम सिंह का, बीजेपी की तरफ से है, सुरेंद्र सिंह मनकोटिया कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और कसौली की अगर बात करें तो राजीव सेजल बीजेपी की ओर से, विनोद सुल्तानपुरी कांग्रेस की ओर से। पावंटा साहिब की अगर बात करें तो सुखराम चौधरी बीजेपी की ओर से और कृष्णेश जंग कांग्रेस की ओर से हैं, जिनका ये मुकाबला है।
तो दिग्गजों का मुकाबला, जिन अहम सीटों पर मुकाबला देखने में आ रहा है, हमने देखा कि बहुत बयानात सामने आए, वार हुए, पलटवार हुए। अब इनकी किस्मत का फैसला कल जो तमाम लोग हैं हिमाचल के वो करेंगे। ये अहम सीटें हैं जिनके बारे में हम आपको ग्राफिक के जरिए समझा रहे हैं। काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है ये मुकाबला। जो दिग्गजों की जो बिग फाइट है उस पर कल सभी की नज़रें रहेंगी, क्योंकि इस बार हिमाचल के चुनाव में सबसे ज़्यादा हमने ये देखा कि बयानात और उसके बाद पलटवार का जो एक दौर जारी रहा। और हिमाचल चुनाव की ख़ास बात यह भी है कि इस बार 1184 वोटर ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर है। वहीं इस चुनाव में कई बुजुर्ग उम्मीदवार भी मैदान में खड़े हैं। पहले देखिए कि इस चुनाव में सबसे उम्र दराज उम्मीदवार कौन कौन हैं, यानी ओल्डेस्ट कैंडिडेट कौन कौन है, हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, सोलन से हैं धनीराम शांडिल जिनकी उम्र है 82 साल। ये कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं। तो ग्राफिक में हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं जवाली से कांग्रेस उम्मीदवार चंद्र कुमार जिनकी उम्र 68 साल है। तो ओल्डेस्ट उम्मीदवार जो इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं हिमाचल के चुनाव में, चंद्र कुमार। और अब ये पच्छाद से निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो कि पहले कांग्रेस में थे, गंगू मुसाफिर, 77 साल इनकी उम्र है। तो पच्छाद से निर्दलीय उम्मीदवार जो कि पहले कांग्रेस में थे, 77 साल इनकी उम्र है, गंगूराम मुसाफिर। और अब आपको बताते हैं द्रंग से कांग्रेस उम्मीदवार कौल सिंह ठाकुर, 76 बरस की इनकी उम्र है और ये भी इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। द्रंग से कौल सिंह ठाकुर, 76 बरस, कांग्रेस उम्मीदवार। और भरमौर से कांग्रेस उम्मीदवार हैं ठाकुर सिंह भरमौरी, 75 साल इनकी उम्र है। तो भरमौर बेहद अहम सीट, कांग्रेस उम्मीदवार जिनकी उम्र है 75 बरस, ठाकुर सिंह भरमौरी। और बैजनाथ से कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल जिनकी उम्र है 75 साल। तो किशोरी लाल बैजनाथ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जिनकी उम्र है 75 बरस। और अब हम आप आते हैं सबसे युवा उम्मीदवार, यंगेस्ट कैंडिडेट पीयूष कांगा, इनकी उम्र है 26 साल। बिलासपुर से ये निर्दलीय उम्मीदवार हैं। तो यंगेस्ट कैंडिडेट जो नौजवान चेहरे हैं वो किस तरह से यहाँ अपनी किस्मत आजमा रहे हैं उन पर भी एक नजर डालेंगे। पीयूष कांगा 26 साल इनकी उम्र है, बिलासपुर से ये निर्दलीय उम्मीदवार हैं। और चैतन्य शर्मा गगरेट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, 28 साल के हैं। तो ये भी इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। गगरेट से कांग्रेस प्रत्याशी हैं चैतन्य शर्मा, 28 साल के युवा। और नाचन से आप उम्मीदवार जबना ठाकुर जिनकी उम्र है 29 साल। तो आप उम्मीदवार नाचन से हैं जबना ठाकुर, इनकी उम्र है 29 साल। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से युवा चेहरे भी इस बार बढ़ चढ़कर इन चुनावों में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हर पार्टी ने टिकट दिया है और नाचन से आप उम्मीदवार हैं ये जबना ठाकुर, उम्र 29 साल। भरमौर की अगर हम बात करें तो भरमौर से HJKP उम्मीदवार है चिरुपूजा, 29 साल इनकी उम्र है। तो भरमौर से HJKP उम्मीदवार चिरुपूजा। और नूरपुर बेहद अहम सीट, नूरपुर से आप उम्मीदवार मनीषा, इनकी उम्र है 30 साल। तो नौजवान चेहरे, नौजवान कैंडिडेट जो इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नूरपुर से आप उम्मीदवार 30 साल इनकी उम्र।
और करसोग से सीपीआईएम के उम्मीदवार 31 साल के हैं किशोरी लाल, ये भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। करसोग से सीपीआईएम उम्मीदवार 31 साल के किशोरी लाल। और अब हम बात करेंगे बेहद अहम सीट, बेहद चर्चित चेहरा विक्रमादित्य सिंह 33 साल के नौजवान हैं। शिमला ग्रामीण से कांग्रेस के सबसे चर्चित उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह। और एक और अहम दीपराज कपूर उम्र 34 साल करसोग से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो ये तमाम युवा चेहरे हैं, युवा उम्मीदवार हैं जो कि इस बार हिमाचल के चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जनता क्या फैसला करेगी ये भी देखना अहम रहेगा। दीपराज करसोग से उम्र 34 साल। तो ग्राफिक के जरिए हम आपको ये तमाम तर जो दिलचस्प इलेक्शन से जुड़ी चीजें हैं ये बता रहे हैं। और दर्शकों, अब हम आपको दिखाते हैं कि प्रदेश की 12 जिलों में से किस जिले में कितनी सीटें हैं। तो 12 जिले हैं, किस जिले में कितनी सीटें हैं उसके ताल्लुक से भी आपको बता रहे हैं। और सबसे अहम कि उन सीटों से कुल कितने उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं, तो ग्राफिक के जरिए हम आपको बता रहे हैं। तो ये वो तमाम इलाके हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, शिमला, तो आपको बताएं कि किस ज़िले में कितनी सीट हैं, कितने उम्मीदवार हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। तो आप ग्राफिक में आप देख सकते हैं, चंबा से हम शुरू कर रहे हैं। चंबा में 5 सीट हैं जहां 24 उम्मीदवार हैं। कांगड़ा में 15 सीट है, 91 उम्मीदवार हैं। लाहौल स्पीति में 1 सीट है, 3 उम्मीदवार हैं। कुल्लू में 4 सीट हैं, 24 उम्मीदवार हैं। मंडी में 10 सीटें हैं, 67 उम्मीदवार यहां अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हमीरपुर में 5 सीटें हैं, 32 उम्मीदवार यहां अपनी किस्मत आ रहे हैं। इसी तरह से ऊना में 5 सीटें हैं, 26 उम्मीदवार मैदान में हैं। बिलासपुर में 4 सीटें हैं, 29 उम्मीदवार मैदान में हैं। सोलन की अगर बात करें तो सोलन में 5 सीटें हैं, 32 उम्मीदवार मैदान में हैं। सिरमौर में 5 सीटें हैं और 29 यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद कांग्रेस कार्यालय से स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता रणवीर सिंह ने। चुनाव प्रचार जो है थम गया है। शाम 5 बजे के बाद तमाम सारी बंदिशें जो हैं जो प्रत्याशी हैं उन पर लगी हुई हैं। बड़े दलों पर है, नेताओं पर है, सभी राजनीतिक दलों पर जो है जो बंदिशें लग गई हैं। जो 48 घंटे से पहले, मतदान से 48 घंटे से पहले जो बंदिशें लगती हैं। तो इस वक्त हम कांग्रेस का जो दफ्तर है यहाँ राजधानी शिमला में, उसके बाहर हम खड़े हैं। यहाँ तमाम जो नेता हैं यहाँ से निकल गए हैं और कुछ एक जो कार्यकर्ता हैं वो अंदर अभी बताए जा रहे हैं कि वो जो है अलग से बैठकें यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर जो नेता हैं वो चले गए हैं। तो तमाम लोग जो है यहाँ से निकल गए हैं, लेकिन अब जो जिम्मेदारी है, जो धुकधुकी है तमाम प्रत्याशियों की, ना केवल कांग्रेस की हम बात करें, जो दूसरे दल हैं उनकी धुकधुकी जो है बढ़ गई है। समय जो है अब कुछ घंटों का रह गया है मतदान का, तो अब जो है डोर टू डोर जो है प्रचार होगा और 1 to 1 मैन टू मैन मार्किंग जिसे कहा जाता है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो व्यक्तिगत जो कांटेक्ट है उस जरिए जो है मतदाताओं के पास पहुंचने की जो है प्रत्याशी कोशिश करेंगे। लेकिन कांग्रेस दफ्तर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फिलहाल जो है जो कार्यकर्ता हैं, जो कार्यालय के लोग हैं, जो आईटी
सेल है, वॉर रूम है और जो दूसरे जो तमाम जो लोग जो हैं यहां से निकल चुके हैं। कोई बड़ा नेता जो है यहां कांग्रेस कार्यालय में मौजूद नहीं है। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। और कांगड़ा में चुनावी शोरगुल थमने के बाद अब कितने मतदाता कितने प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे, किस तरह से जिला निर्वाचन आयोग चुनाव को लेकर अलर्ट है, चुनाव के लिए अपनी अहम भूमिका निभाने में जुट गया है, कांगड़ा से बता रहे हैं हमारे विचित्र शर्मा। आयोग की हिदायतों के मुताबिक देवभूमि हिमाचल के लिए 2022 के लिए होने वाले दंगल का चुनावी शोरगुल अब खत्म हो चुका है। अब आपको कोई भी वाहन जो है अपने प्रत्याशी के पक्ष में भोंपू लगाकर प्रचार प्रसार करता हुआ नजर आएगा और ना ही कोई स्टार प्रचारक या कोई बड़ा नेता जो है कोई बड़ी जनसभा या फिर नुक्कड़ सभाएं करते हुए दिखेगा। अगर कोई ऐसा कहीं पर दिखता है तो चुनाव आयोग जो है उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी ले सकता है। अब अगर हम लोग मतदान के लिहाज से देखें तो निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान को लेकर पूरी तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली जा चुकी हैं। हम इस वक्त जो है वो हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जनपद कांगड़ा में मौजूद हैं और कांगड़ा को सियासी राजधानी कहा जाता है और सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र यहां पर हैं। 15 विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा जनपद होने के नाते यहां पर जो वोटर्स हैं उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है। यहां पर 13,34,542 मतदाता हैं जो कि 91 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जो है वो 12 नवंबर को यहां पर करने वाले हैं और इसके लिए बाकायदा निर्वाचन आयोग की ओर से, विभाग की ओर से जो है वो पूरी तैयारियां की गई हैं और पूरे कांगड़ा में 1625 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उन केंद्रों में से 143 जो है वो शहरी क्षेत्रों में बनाए गए हैं और 1482 मतदान केंद्र जो हैं वो गांव में बनाए गए हैं। अगर हम लोग वोटर्स की लिहाज से देखें तो जिस तरह से मैंने पहले ही कहा है कि 13,34,542 वोटर्स हैं, उसमें से 6,53,661 जो है वो महिलाएं हैं और 6,80,881 जो हैं वो पुरुष वोटर्स हैं। और इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं जो सर्विस वोटर्स की संख्या है जिला कांगड़ा में वो 21,768 हैं जो कि एक्स सर्विस जो कि कहीं ना कहीं भारतीय सेना में जो है वो तैनात हैं या बाहर हैं जो कि सर्विस वोटर्स हैं। इसके अलावा 6 ट्रांसजेंडर हैं और 6 प्रवासी वोटर्स भी हैं जो कि इस बार जब चुनाव मतदान होगा तो उसमें अपना मतदान करने वाले हैं। इसके साथ साथ निर्वाचन विभाग की ओर से जो है यहां पर जो मतदान केंद्रों की केंद्र बनाए गए हैं उसमें से 30 ऐसे मतदान केंद्र होंगे जहां पर पहली महिलाएं जो हैं वो चुनावी प्रक्रिया को मुकम्मल करती हुई आपको नजर आएंगी और 813 ऐसे मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां पर वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था जो है वो की गई है। तो इस लिहाज से देखें तो जिला निर्वाचन आयोग की ओर से भी पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं और जितने भी प्रत्याशी थे जिन्होंने 13 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक जितनी मेहनत की है, जितना पसीना बहाया है, जितना उन्होंने कैंपेन किया है, उसका जो नतीजा है वो 12 नवंबर को जो है जब मतदान शुरू होगा तो वो मतदान के लिए लाई गई ईवीएम के मशीनों में जो है वो कैद होता जाएगा और 8 दिसंबर को जब रिजल्ट्स आएंगे तो फिर खुलासा होगा कि जो ये 91 प्रत्याशी थे उनमें से कौन किसकी कसौटी पर और जनता की कसौटी पर खरा उतरा है। धर्मशाला से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। और इस वक्त की एक और अहम खबर आपको दे दें जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी मार गिराया गया है और मारे गए आतंकी की पहचान कामरान भाई के तौर पर की गई है। एडीजीपी कश्मीर ने जानकारी दी है कि जैश ए मोहम्मद का आतंकी कामरान कुलगाम इलाके में सक्रिय था। उन्होंने कहा कि अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। तो शोपियां एनकाउंटर जिस पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, अहम खबर, एक आतंकी मारा गया है और मारे गए आतंकी की पहचान कामरान भाई के तौर पर की गई है। एडीजीपी कश्मीर ने बताया कि जैश ए मोहम्मद का आतंकी कामरान कुलगाम इलाके में सक्रिय था। उन्होंने कहा कि अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। तो खबरों में इतना ही। नमस्कार।